सेबी और एससीआरए के शिकंजे पर भी अब आ चुका है रिलायंस पावर लिमिटेड। फॉरेंसिक ऑडिट अब कंपनी का होने वाला है और ये बुरी खबर है रिलायंस पावर के लिए, स्पेशली किसके बाद में। यहां पर देखो इस अपडेट के इंपैक्ट्स क्या क्या पड़ सकते हैं। ऑल्दो आप में से काफी व्यूअर्स इस खबर के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन सिर्फ इतने से फायदा नहीं है। एक खबर जो अभी आई है इसको जानने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके पास्ट भी हमको पता होना चाहिए। ये मूव आया है किस लिए? इंप्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहां पर अब खराब होगा। रेगुलेटरी रिस्क असेसमेंट कंपनी का किया जाएगा। ओवरसाइट स्टैंडर्ड्स विद इन दी वाइडर इंडियन पावर एंड कैपिटल मार्केट, यहां पर रिलायंस पावर के लिए दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। कंपनी के ऊपर एक्शंस लगातार बनते चले जा रहे हैं। अब कंपनी की शुरुआत कहां से होती है? आईसीआरए डी की रेटिंग देता है रिलायंस पावर में। अब आप में से कुछ व्यूअर्स आएंगे कमेंट बॉक्स में और कहेंगे भाई ये हमको मालूम है। देखो यही परेशानी है कि इन्वेस्टर्स को सब कुछ मालूम भी होता है, बट स्टिल इन्वेस्टर क्या करते हैं, भाई चिंता मत करो सब बढ़िया हो जाएगा। देखो यार, जब तक कंपनी खराब चल रही है वन शुड बी अवे फ्रॉम दैट कंपनी रादर देन कि हम इसी ऑप्टिमिज्म पर बैठे रहे कि भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा एक दिन। ये वायलेशन छोटे मोटे नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने तुझे पकड़ लिया, अच्छा ले मैं भाग जाता हूं। ये छोटे मोटे वायलेशन नहीं है, ये मामले बड़े हैं। ईडी का मामला बड़ा है, सेबी आईसीआरए इन सबके मामले बड़े हैं, ये एससीआरए इन सबके मामले बड़े हैं। आईसीआरए डी रेटिंग देता है, बताता है कि कंपनी पर क्रेडिट रिस्क है, कंपनी कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है, कंपनी पर डेट सर्विसिंग का डिले है, कंपनी की लिक्विडिटी खराब चल रही है, कंपनी पर जो 2024 से एक्शंस लगने शुरू हुए हैं उसकी वजह से कंपनी के इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग यहां पर चल रहा है। इस कैटेगरी में कंपनी को डाला गया है। ये रेटिंग कंपनी को मिली थी आपके आईसीआरए की तरफ से लेट 2025 में। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं इस रेटिंग के बारे में कि भैया अलर्ट रहा करो, कहीं भी आपको इस तरह की रेटिंग मिलती है। रिलायंस इंफ्रा पर भी यही रेटिंग थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डी और बी दो रेटिंग थी रिलायंस इंफ्रा पर, जिसके बाद रिलायंस इंफ्रा की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा कंपनी की विंड मिल ऑलरेडी अटैच कर चुका है ईडी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और लगभग 10 करोड़ के आसपास की कुछ और प्रॉपर्टीज भी जो है वो रिलायंस पावर की ऑलरेडी अटैच्ड है अंडर ईडी। तो कोई भी कंपनी भाई इस तरीके से काम कर रही हो तो वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहा करो। वार मार्जिन 100% है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है इन पास्ट 6 मंथ्स। और ये वार मार्जिन आपका तब से 100% है जब स्टॉक का प्राइस 52 पर था। ये पॉइंट भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कहीं भी देखो, जरूरी नहीं है कि रिलायंस पावर पर आपको वार मार्जिन 100% नजर आ रहा है तो भैया ये दिक्कत है। किसी भी स्टॉक पर आपको वार मार्जिन 100% दिख रहा हो ना, तो वोलेटिलिटी आपको वहां ज्यादा दिखती है। वॉलेटिलिटी अलग होती है। अगर कंपनी पर इश्यू है, कंपनी पर कोई कंप्लायंस सर्विसेज कंपनी ठीक से नहीं कर रही है, वो दिक्कत है। कंपनी के ऊपर सेबी के रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन लगाया जा रहा है, वो गलत चीज है। अगर वार मार्जिन 100% के साथ इन सब पॉइंट्स को भी आप इवैल्यूएट करोगे तो भैया कंपनी में दिक्कत है। लेकिन अकेला वार मार्जिन परसेंटेज कुछ खराब नहीं करता है, बट इन सब चीजों को अगर आप कंबाइंड करते हो तो यस, ये नेगेटिव साइन बड़ा हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो जरूर इस चीज को नोट में रखा करो, ये आपको एनएससी के साइट पर मिल जाता है। ठीक है, ऑल्दो म्यूचुअल फंड में कुछ खरीदार भी देखने को मिले हैं दिसंबर 2025 में, जैसे यूटीआई निफ्टी, इन्होंने नई एंट्री करी है 9,43,000 शेयर्स के साथ में। ग्रो बीएससी पावर, इन्होंने भी नई एंट्री करी है 2,16,000 शेयर के साथ। एक्सेस निफ्टी, इन्होंने भी दिसंबर में नई एंट्री करी है 1,89,000 शेयर्स के साथ में। कुछ बायर्स है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सेलर्स भी आपको बहुत सारे नजर आएंगे। कोटक निफ्टी पूरा सेल ऑफ कर दिया है 46,78,000 क्वांटिटी के साथ में। बंधन निफ्टी अल्फा, इन्होंने भी पूरी होल्डिंग, मतलब यार सेलिंग अगर करी है म्यूचुअल फंड्स ने तो बहुत बड़ी करी है। पूरी होल्डिंग सेल कर दी है म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर के अंदर, पूरी होल्डिंग देख सकते हो आप। यहां पर काफी सारे म्यूचुअल फंड्स एग्जिट कर चुके हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स आए भी हैं, बट मेजर जो फोकस यहां पर है वो सेलर्स पर ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड ओवरऑल सेलिंग काफी ज्यादा की है म्यूचुअल फंड्स ने दिसंबर के महीने में। और ये पहला पेज ही है, ये पहला पेज है। कितनी क्वांटिटीज है?
1,13,73,000 ये क्वांटिटीज आपकी म्यूचुअल फंड ने सेल करी है दिसंबर के महीने में। तो इसको नोट जरूर करना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो वार मार्जिन 100% होता है, यहां पर एक परेशानी ये होती है, वोलेटिलिटी तो आपको दिखती है, दूसरा भैया आप बीटीएसटी नहीं कर सकते। पहली बात तो करना ही क्यों है। लेकिन अगर आपने एंट्री कर रखी है 50 या 70 या 60 के आसपास, और अगर आप सोच रहे हो कि एवरेज करके अगले सेशन में मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, वहां पर आप नहीं कर पाओगे। अब आपको यहां पर पता है क्या देखना पड़ेगा। एक बार यहां पर आप देखें, इधर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कल गिरावट आती है, ठीक है, स्टॉक क्या कर रहा है अभी 32 के बेस लाइन के ऊपर है। 32 इंपॉर्टेंट बेस, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम होगा 32 इंपॉर्टेंट बेस है। इस ट्रेंड पर अगर स्टॉक ड्रॉप करता है तो आपको देखना है कि कैंडल की फॉर्मेशन क्या है। इस तरह ही कैंडल है तो आप अपने एवरेजेस के लिए जाते हो, बट एक चीज नोट करना कि अगले सेशन में अगर रिकवरी बनी तो वहां पर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढना है कि 2 सेशन गिरने के बाद 2 सेशन लगातार स्टॉक में आपको रिकवरी दिखे, ताकि आप वहां पर अपने एवरेजेस कर सको और लॉसेस को भी रिकवर करके एग्जिट कर पाओ। बाकी आपका अपना ओपिनियन, देखो मैं आपको कुछ नहीं कह रहा कि एग्जिट करो वगैरह करो, कुछ भी करो, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। बट कंपनी में, किसी भी कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी में ना एक चीज बहुत बढ़िया हुई थी, वो थे इसके फाइनेंशियल्स, और दूसरा था इसका वर्किंग कैपिटल। क्योंकि कंपनी का वर्किंग कैपिटल अगर आप यहां पर देखोगे -661 का था, उसको कंपनी ने काफी इंप्रूव करा, -309 पर कंपनी आई। बट इतना इंप्रूवमेंट करने के बाद भी भाई जिस भी कंपनी पर इस तरह की परेशानी आएंगी तो क्या कह सकते हैं, अलर्ट वहां पर हमेशा होना चाहिए। मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूं, अलर्ट, इसको माइंड मत करना। काफी लोग को, काफी व्यूअर्स के ना सेंटीमेंट जुड़े होते हैं किसी कंपनी से, नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि अगर आपका नुकसान है तो आप शायद परेशान भी हो कि भाई क्या अलर्ट अलर्ट करे जा रहा है, बट सीरियसली आपको ये सब पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि कंपनी जल्द से जल्द बाहर निकले इन सब चीजों से, और आपका नुकसान जल्द से जल्द रिकवर हो भाई। रिकवर क्या हो, आप प्रॉफिट पर भी आओ। बट फिर क्या करें, ये सब आपको पता होना चाहिए। रिलायंस इंफ्रा अभी भी आपका पड़ा हुआ है आईबीसी और सर्विलेंस के अंडर, जिसकी वजह से मंडे टू मंडे ट्रेड कर रहा है स्टॉक अभी भी। और कंपनी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि भाई क्या हो रहा है यहां पर, क्या नहीं हो रहा। कोई जवाब कंपनी ने नहीं दिया है। कुछ कमेंट्स आप लोगों के थे, कुछ व्यूअर्स के, रिलायंस इंफ्रा को लेकर के कि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। देखो जब कंपनी पे इतनी परेशानियां हो तो उसके रिजल्ट देखो, ये रही उसकी रेटिंग। इंडिया आरए ने डाउनग्रेड बैंक फैसिलिटी की रेटिंग दी थी, इंडिया सी की रेटिंग IND-C और IND-4, इसको मैं बता चुका हूं आप लोगों को रिलायंस इंफ्रा के वीडियोस के अंदर कि ये नेगेटिव रेटिंग्स होती है, नोट कर लेना इसको भी, ठीक है। तो रिलायंस इंफ्रा के मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी कोई अपडेट कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल पल्ला झाड़ चुके हैं तो ऐसा लग रहा है। IM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लर्निंग और सीखने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ये है रिलायंस पावर का चार्ट, और ये है आपका 32 का इंपॉर्टेंट ट्रेंड, और ये 36 का आपका मिड रिस्ट्रिक्शन, और ये आपका 38 का क्रूशल रिस्ट्रिक्शन। लास्ट 2 सेशंस में सेलिंग नजर आई है, अपडेट नेगेटिव है। अदरवाइज जो कैंडल आपकी है ना, ये आपको रिकवरी शो कर सकती थी, बट ये जो आप डायगोनल यहां पर देख रहे हो, इस डायगोनल का रिजेक्शन बार बार इस स्टॉक पर देखने को मिलता है। बार बार स्टॉक इसी डायगोनल पर रिजेक्ट होकर के नीचे गिर रहा है। तो जब जब प्रेशर आता है डायगोनल का, वहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि स्टॉक में गिरावट आएगी, क्योंकि हर बार इस डायगोनल पर जाते स्टॉक में क्या आ रही है, ऊपर की टेल लंबी, जो कि सेल को इंडिकेट करती है, ये वाली टेल। तो देखते हैं 32 का आपका क्रूशल बेस है। आज की अभी जो आपकी अपडेट हमने डिस्कस करी है, सेबी के वॉयलेशन और जो सेबी अब यहां पर करेगा प्रोब, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अदरवाइज डायगोनल का रिजेक्शन है, यहां पर अगर ब्रेकआउट के लिए जाता भी है तो 38 आपका रिस्ट्रिक्शन है और 32 क्रूशल बेस है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो आपकी गिरावट बड़ी आ सकती है। 28 के आसपास आपके नए बेसिस बनते देखने को मिलेंगे। तो ये था रिलायंस पावर। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगते इस चीज के, और मेरी उम्मीद तो क्या ही करेंगे, दुआ पूरी रहेगी कि भाई आप लोगों के नुकसान जल्दी से जल्दी रिकवर हो और कंपनी पर कुछ पॉजिटिव फटाफट से आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।